तो लेंजेवियन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटाइजेशन की मैंने वीडियो एक पूरी ब्रीफ में बता दी आपको क्या क्या होता है इसमें। एक बार वो 25 मिनट की मैंने वीडियो बना दी, फिर से बना रही हूँ मैं इस वीडियो को कि ताकि मतलब और अच्छे से आपको पता चल जाए, मतलब ज़्यादा उछल पुछल ऐसा कुछ ना हो। तो देखो लेंजेवियन थ्योरी डायमैग्नेटाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मेरे पास क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बस वो 2 इलेक्ट्रॉन ही सारी केमिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब कुछ डिसाइड करेंगे हमारी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव मेरे पास क्लॉकवाइज होता है और नेगेटिव मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दर्शाता है। सो ये चीज़ मैंने क्या बनाई है, ये सारी थ्योरी जो है, ये थ्योरी पोर्शन में आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ क्या क्या लिखा है मैंने इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और अपना वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अपने ऑर्बिट में वो कवर करता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपको जो करंट होगा वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट जो होगा उसके अपोजिट मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर प्रोड्यूस होगा तुम्हारे पास तुम्हारा करंट। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि इतना सब कुछ मैंने बता दिया, फिर मैं बोलूँगी अब हम लेके चले करंट के लूप को लेके चले। तो यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है और करंट जो है आपका आई जो है वो ऊपर को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी अब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो इस तरह का सर्कुलर लूप जो होता है एक टिनी मैग्नेट बनाता है। और अगर मैग्नेट की बात करूँ तो मैग्नेट की अपनी डायपोल मोमेंट होती है। तो डायपोल मोमेंट जो होगी वो किस तरह से होगी, अगर हमारे पास करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारे पास चलेगा, तो अपर फेस जो होगा वो नॉर्थ आएगा। ये अपर फेस तभी मेरे पास नॉर्थ है, इसका जो अंदर नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो साउथ होगा। तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो अपवार्ड जाएगा। ये क्यों जा रहा है, क्लॉक करंट मेरा क्लॉकवाइज है उसके कारण जा रहा है, ठीक है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना वो साउथ बन जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ बन जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए, ये क्लॉकवाइज करंट के लिए ये है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। राइटिंग समझ आ रही होगी तो स्क्रीनशॉट लेके देख लो, ठीक है। तो ये अब बी लूप की बात करें, यहाँ पे करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, करंट मेरा क्लॉकवाइज है। तो अब अगर मैग्नेट की बात करूँ मैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी आपकी अप डाउनवर्ड्स आएगी। तो ये साउथ पोल जो है मेरा अपवर्ड्स आ जाएगा जब मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो अपर वाला हिस्सा जो वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब इंड्यूस हो जाएगी तो डायपोल जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, मतलब वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टिनी मैग्नेट की बात करूँगी, डायपोल मूवमेंट जो मैग्नेटिक डायपोल होगा वो साउथ से नॉर्थ यानी कि डाउनवर्ड्स और एक्वार्ड्स, ठीक। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास इसलिए टिनी मैग्नेट फॉर्म होता है, वो करंट लूप की बात करी थी ना, तो टिनी मैग्नेट फॉर्म हो गया, मतलब डायपोल मूवमेंट उसकी अपनी है। एंड डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की वो साउथ से नॉर्थ होगी, मतलब कि डायपोल मूवमेंट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी और विल एक्ट डाउनवर्ड्स। साउथ टू नॉर्थ लिखा है यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जाऊंगी तो डाउनवर्ड्स है, और साउथ से नॉर्थ होगी तो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो वही अगर ये तो अपसेंस की मैग्नेटिक फील्ड की अपसेंस में, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड जो होंगे वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इम्पैक्ट को। तो ऊपर क्या होगा हमारे पास, डायपोल मोमेंट एक दूसरे के इम्पैक्ट को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायपोल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तो फाई इज इक्वल्स टू बी ऑफ ए आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास वो किसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, ठीक है। एक तो घर वाले वीडियो के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो फाई इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, ए बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब फाई इज इक्वल्स टू ए बी। तो इस ए का मतलब है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा है। जब फाई इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगी मेरे पास। ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्यों होगी, क्योंकि तुम्हारे पास क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो वो टाइम के साथ बदल रही है, कभी किस टाइम में वो कुछ है, कभी किस टाइम बाद वो कुछ और हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये बदल रही है, अगर देखो ये चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होगी हमारे पास, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो ईएमएफ मेरी इंड्यूस हो जाएगी। तो ईएमएफ जो होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि जो ईएमएफ होती है वो हमेशा अपोजिट चलती है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो वैल्यूज थी वो मैंने पुट कर दी 1 और 2 की, मेरे को 3 मिल गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, B/D होगी, तो B को मैं E लिखूंगी और D को मैं 2πr लिखूंगी, सरकमफ्रेंस जो होगी लूप की। उसके बाद ये 3 और 4 को पुट करके बस सिंपली सॉल्व करके ये आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगी मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, अब फोर्स आ जाएगी मेरे पास। तो F इज इक्वल्स टू Q ऑफ E, Q क्या है मैग्नेटॉन के लिए, माइनस E लूँगी। अब F इज इक्वल्स टू M में न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे लगा, तो 5 और 6 को पुट करके मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। मैं इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेट करके मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डेल्टा ऑफ B लिखा मैंने यहाँ पे। डेल्टा ऑफ B क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे अपनी स्पीड से कुछ यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर यहाँ पे पहुँच रहा है, तो चेंजिंग वेलोसिटी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तुमने अब निकालना है। तो मैग्नेट का कभी तुम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, वो लास्ट स्टेप होता है तुम्हारे पास, है ना। थ्योरी में मैंने तुमको बताया है, हम पीछे भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी एंड में। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एम, वो क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू Q/T ऑफ A, यानी M इज इक्वल्स टू I ऑफ A है, I क्या Q/T होगा। तो T की वैल्यू ये रही, तुमने यहाँ पुट करी, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर तुम डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये तुमको याद करना, तो याद भी बताती हूँ याद कैसे करना है। मैग्नेटिक मोमेंट तुम M से डिफाइन करोगे, M इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे माइनस लगा दो, E का स्क्वायर कर दो, R का स्क्वायर कर दो, B और M को कोई स्क्वायर नहीं करना है, 2 का स्क्वायर, यानी इतने एरिया का तुम स्क्वायर कर दो और माइनस लगा दो, बस। ये तो बस मैग्नेटिक मोमेंट तुम निकाल दोगे ऐसे, ठीक है। अब ये था मैग्नेटिक मोमेंट, सिर्फ एक ऑर्बिट की बात हो रही थी, यानी कि जो साइड में दो उनकी बात हो रही थी, सिर्फ एक ऑर्बिट हुआ। तुमने बहुत सारे ऑर्बिट्स के निकालना, देखो ऑर्बिट्स तो बहुत सारे हैं, तुम किस किस का निकालोगे, एक R1 यहाँ का है, एक R2 यहाँ का है, एक R3, R4, R5, कितने निकालोगे यार। तो तुमने क्या करा, हमने कंसिडर कर लिया कि एक ऑर्बिट ले लिया, उसका R रेडियस, इसके यहाँ पे आगे XYZ लगा दी, 0 0 0, एक्स स्क्वेयर, x माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0, बीच में प्लस साइन लगेगा, और r स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो एंड में हमारे पास ये रिजल्ट निकल जाएगा। अगर तुम सिर्फ 2 x और y प्लेन की ही बात करोगे, सिर्फ x y प्लेन की बात करूँगी मैं, सो एक्स वाई प्लेन के लिए तुम इस तरह से सॉल्व करोगे। आगे जाके एक्स स्क्वायर क्यों होगी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पीछे अभी तुमने देखा, यहाँ पे तुम XYZ को बराबर मान के चलते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया, हम नॉर्मल सॉल्व, बिल्कुल नॉर्मल सॉल्व हुआ है। तो हमारे पास ये M की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब तुमको Z एटम, अब तुमको पूरे एक पार्टिकल की बात करनी है, तो पार्टिकल के तुमको Z तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, Z तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो R की वैल्यू तुमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे क्या वैल्यू आई तुम्हारे पास, सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। B की वैल्यू क्या होगी, μ0/h तुम यहाँ पे लिख दोगे, और ये डायपोल मोमेंट आ गई एक पार्टिकल के लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए निकालने, एक एटम हो गया तुम्हारे पास, तुमने एक ऑर्बिट निकाला, फिर एक एटम निकाल दिया। अब बहुत सारे एटम्स की तुमको डायपोल मोमेंट निकालने, तुम बहुत सारे एटम्स की कैसे निकालोगे, n लगा दोगे, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो n से मल्टीप्लाई करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पूरी वॉल्यूम का M/V करके फार्मूला आएगा, n आंसर आएगा उसका, M/V इज इक्वल्स टू n। तो n तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, M/V क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू दिस थिंग। फिर सस्पेक्टिबिलिटी जो होगी वो I/H होती है उसकी वैल्यू, तो B इज इक्वल्स टू μ0H तुम पुट कर दो, H से H कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो I/H होता है, इसकी वैल्यू तुम पुट कर दो, H से इस H से ये वाला H इस H से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा डायमेंटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, M प्लस डेल्टा M, फ्लक्स के साथ जब मिल जाएगी M प्लस डेल्टा M और M माइनस डेल्टा M, जिसको जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे आपस में, तो 2 del M आ जाएगा। सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन एनी गिवन डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो डायपोल मोमेंट जो होगी ड्यू टू दिस एटम एड अप, एंड नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगी obtain direction opposite to the magnetic field. So this is all about diamagnetism of Langevin theory, या तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज, है ना, दैट्स ऑल, थैंक यू। पिछली वीडियो भी देख लें जो 25 मिनट की मैंने बनाई है, उसमें मैंने थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। मैंने बहुत जल्दी बताया, क्योंकि मैंने पिछला बता दिया था और मेरे को सेटिस्फाइंग फील नहीं हो रहा था कि मैंने ढंग से बनाई है वो, तो इस करके मैंने पूरी थ्योरी तुमको बता दी एक बार। तो मुझे ऐसा है कि मैं अपलोड करने में को टाइम लगता है, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, तो उस करके आती रहेंगी अब तो वीडियो लगातार। तो
कीप वॉचिंग। थैंक यू।